एक युद्ध जीतकर हम स्वतंत्र हो गए, किंतु हाय स्वप्न लोक में तुरंत खो गए। भूल गए प्रीति रीति नीति भरा रास्ता, द्वेष लोभ मोह आदि में प्रवीण हो गए। पकड़ लिया है कौन मार्ग है सही, कौन मार्ग है सही। ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जिनको लेकर के एक बार पुनः हम 2013 में आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। 1857 में जब इस आज़ादी का क्रांति नाद फूंका गया, और तब से लेकर के 1947 तक की वो यात्रा, जिसमें असंख्यों शहीदों ने, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं और अनेकानेक ऐसे हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, उन सभी की कुर्बानियों के बदले मिली है हमें आज़ादी। इस आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान और अपने प्राण की कीमत चुकाई है, और उस आज़ादी को लेकर के आज हम जिस तरीके से जी रहे हैं, क्या हम सोचते हैं कि वो सही तरीका है? जहाँ पर इंसान इंसान के लिए दुश्मन बना बैठा है, जहाँ पर यदि किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा अभाव है तो वो है संवेदना। हर किसी को सिर्फ अपने की पड़ी है, अपनों की पड़ी है, और इस अंधी दौड़ में इंसान एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ता चला जा रहा है जहाँ पर स्वतंत्रता की बात करना भी गलत है। हम स्वच्छंद जरूर हो गए, स्वतंत्रता हमें मिली, लेकिन उस स्वतंत्रता में हमारी बेड़ियाँ ऐसी खुली कि हम स्वच्छंद हो गए। अगर आप देखें तो व्यवस्थाएं जहाँ से भी बनती हैं, वह व्यवस्था प्रणाली अपने आप में ऐसी हो गई जिसको आप पंगु कह सकते हैं। सुधार के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, सुधार के नाम पर कुछ होना जाना असंभव सा दिख पड़ता है। जहाँ पर हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ समस्याओं की चर्चा करता है और समाधान परक बातों में हमेशा वो ऐसा सोचता है कि शायद ऐसा हो पाना असंभव है। इन चिंताओं से घिरे हुए, आशंकाओं से घिरे हुए, कुसंस्कारों से, बाधाओं से घिरे हुए इस समाज में यदि कुछ कर सकना संभव है तो वह है एक की शक्ति। इस वैश्विक, राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक समस्त समस्याओं का एक ही समाधान है, वैयक्तिक प्रयास। हर व्यक्ति को यदि अपने स्तर पर प्रयास करने की छूट मिली हुई है तो उससे उसको कोई रोक नहीं रहा। आज़ादी भी जब हमें मिली थी तो कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ा, उसको देख के और लोग प्रभावित होते गए और इस यज्ञ में अपनी आहुतियाँ देते गए। आज का समय भी यही कहता है, आप भले ही समस्याओं की कितनी भी चर्चा कर लें, लेकिन आपको उसका समाधान खुद निकालने से किसी नहीं रोका। फिर आप कहते हैं साधनों का अभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी सोच में ताकत है तो साधन, संपदा, परिस्थितियाँ सब आपके अनुरूप बनती चली जाती हैं। आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम अपने सुधार पर जोर दें। आजकल होने वाली न जाने कितनी क्रांतियाँ जो शुरुआत होती हैं जिनकी एसएमएस से, जो आगे बढ़ती हैं सोशल नेटवर्किंग पे और समाप्त होती हैं किन्हीं नेताओं के घर के बाहर पानी की बौछारों के बीच में, उसमें भाग लेने वाला हर इंसान यदि अपने आप से इस चीज़ को इंश्योर करे तो वो जिस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहा है वो आंदोलन उसके अंदर भी हो, उसके अंतरकरण में, उसके अंतस्करण में वह आंदोलन अगर होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर, हर एक के अंदर आया होने वाला वो बदलाव एक बड़े सकारात्मक परिवर्तन की ओर चलेगा, और तभी हमारा आज़ादी का किसी भी तरह का जश्न मनाना संभव हो सकेगा। क्योंकि आज़ादी हमें बड़ी कीमत चुका करके मिली है। एक बार सोचें कि हम जो कुछ भी अपने दिन भर में करते हैं, क्या ऐसे ऐशो आराम उन्हें मिले थे जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी? क्या उन्होंने ऐसा ही देश सोचा था? प्रश्न अनेक हैं, समाधान एक है। जो खुद को बेहतर बन पड़े उसमें अपनी कंसाइज का कंसल्ट लें, अपनी ऐसी लत और ऐसी मत न बनाएं कि किसी भी हिसाब से हम जो भी कर रहे हैं वही सही है। जैसे कहते हैं आजकल क्रांतियाँ लोगों के मन में उपजती हैं, कोई भी समस्या आई युवा तुरंत खड़ा हो जाता है कि क्रांति कर देंगे, बदलाव कर देंगे। बदलाव औरों में करेंगे उससे अच्छा अपने में करना शुरू करिए। अपने आप को शेर समझने वाले लोग जंगल में ही रहें, क्योंकि अगर समाज में आपको रहना है तो शेर वाला भाव आपके अंतःकरण में होना चाहिए। और भले ही फिर लोग आपको कहें कि यू आर पपेट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, दिस एंड दैट, बट कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन अगर जज्बा है आपके अंदर और उसको अभिव्यक्ति भले ही आप ना करें लेकिन अपने अंदर वो परिवर्तन करते जाएं, तो आपकी मौन आपकी भाषा होगी और कार्यशैली ही आपकी प्रभाषा होगी, और तब कहीं सही मानने में एक अच्छा नागरिक बन करके देश की आज़ादी को मना पाना हमारे लिए संभव हो सकेगा। देश की आज़ादी हमारे सामने कई प्रश्न उठाती है, समाधान हम स्वयं हैं। हम सब मिल करके कह सकते हैं समस्याएं भले ही अनेक हों, लेकिन समाधान में खुद। आई एम द सॉल्यूशन।